कन्हैया ने देख लिया पांडव दुखी हैं। अर्जुन क्या हुआ भैया? अर्जुन तो कुछ नहीं बोला। युधिष्ठिर जी महाराज कहते कन्हैया सच बताऊंगा मैं राज पाने के लिए अपने ही लोगों को मैंने मारा। अरे जिनने हमको चलना सिखाया, धनुर्विद्याएं हमको सिखाई, भोजन करना हमको सिखाया, इस राज के लिए मैंने उनको मारा। प्रभु ने आज खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन आज किसी को भैया कुछ भी समझ में नहीं आया। वास्तविक बात यह है प्रभु इनको समझाना चाहते ही नहीं थे। प्रभु आज चाहते थे कि कोई इनको वयोवृद्ध समझाए, क्योंकि वयोवृद्ध की वाणी में वो ताकत होती है, अनुभव होता है। बोलते नहीं भैया भैया ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए, हाँ अनुभव। आज प्रभु समझाना नहीं चाहते थे, इसलिए पांचों पांडवों की समझ में भी नहीं आया। नहीं देखो वहां रामचरितमानस की कथा है, भगवान ने जब बाली को मारा और बाली की जब पत्नी रोती हुई, चिल्लाती हुई, दौड़ती हुई प्रभु के राम के चरणों में आ गई, तारा प्रभु ने एक ही चौपाई में तारा को समझा दिया। जब प्रभु समझाना चाहे तब की बात है। तारा रो रही थी, प्रभु ने कहा किसके लिए रो रही हो? तारा ने कहा अरे महाराज आपने मेरे पति को मार दिया। प्रभु ने कहा पड़ा तो सामने तुम्हारा पति, हाँ दिख नहीं रहा क्या? नैनम दहति पावका, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तुरंत समझ में आ गया तारा को। आज प्रभु पांडवों को समझा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रभु समझाना चाहते ही नहीं थे। प्रभु भी चाहते थे कि कोई वयोवृद्ध समझाए, और वयोवृद्ध कौन? समर भूमि में भी पड़े हुए हैं पितामह भीष्म, इनको उन्हीं के पास ले जाना चाहिए। और प्रभु भी चाहते थे कि अंतिम समय में मैं भीष्म पितामह को दर्शन दूं। पांचों पांडवों से प्रभु ने कहा अर्जुन हम लोग चलो आज पितामह से मिलके आते हैं, पितामह के पास चलते हैं। अर्जुन को पांचों पांडवों को लेकर के प्रभु पितामह भीष्म के पास गए। यम मन्ने से मातुले प्रियम मित्रम सुहाद्रता, सबको लेकर के प्रभु जाकर के पितामह भीष्म के सामने पहुंच गए। प्रभु पीछे हो गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया में लेटे हैं, पड़े हैं। अर्जुन को जो पितामह ने देखा, क्यों अर्जुन अकेले आए हो क्या? नहीं दादाजी हम सब भैया आए, सब लोग हैं साथ में। पितामह भीष्म ने कहा क्यों कन्हैया नहीं आया क्या? कन्हैया तुरंत जाकर के सन्मुख खड़े हो गए। दादाजी आया हूं ना मैं। पितामह ने कहा अरे भैया जब आए ही हो तो दाएं बाएं क्यों छुपते हो, सामने आ जाओ ना। सामने आकर के मन ही मन कन्हैया को पितामह भीष्म ने प्रणाम किया। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरम, प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा अर्जुन इसको जानते हो कौन है ये? अर्जुन ने कहा कौन नहीं जानता इनको, अरे द्वारकाधीश कृष्ण हैं। पितामह ने कहा वाह भैया तेरे कितने हिस्से नाते हैं, तेरे मेरे नाते अनेक मानिए जो प्रेम से हैं। कभी तू कहता है कि क्या बोलते हैं मेरे गुरु है,
गीता का उपदेश ले लेता है शिष्य तो हम शिष्य बन जाता है। वो कभी रथ की लगाम घोड़ों की लगाम पकड़ा करके स्वयं बैठ करके सारथी बना देता है, और कभी पत्र लेकर के दूत बना करके भेज देता है, और कभी भाई बन लेता है। तेरे कितने नाते हैं, तेरे मेरे नाते एक मानिए के भाव से। पितामह भीष्म ने दिव्य उपदेश दिया है भैया। पांचों पांडवों को समय आज पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। पितामह भीष्म कहते हैं कई धर्मों के बारे में पितामह भीष्म ने अर्जुन को बताया, युधिष्ठिर जी महाराज को बताया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागतः स्त्री धर्मान भगवन् धर्मान समस्ताभ्यासयोगतः। दान के बारे में बताया, राजधर्म के बारे में बताया कि है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीर्ष जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमरन किया करे। कि राज धर्मान, कि दान धर्मान राज धर्मान, सब धर्मों के बारे में समझाया। कथा बहुत लंबी है। अंत में पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा, वास्तविक बात यह है पितामह भीष्म इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब प्रभु मेरे सामने खड़ा हो तब मैं इस देह को त्यागूं और मेरी मृत्यु मंगलमयी हो जाए। बोलो राधे राधे। मेरी मृत्यु मंगलमयी हो जाए और आज प्रभु सन्मुख हैं। ऐसा सौभाग्य कभी दास को नहीं मिलेगा। अर्जुन से पूछा, अर्जुन भैया भी कौन सा मुहूर्त चल रहा है? और भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य उत्तरायण कब हो रहे? अर्जुन ने कहा, दादाजी बस 2 दिन बाद माघ कृष्ण पक्ष एकादशी भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। पितामह भीष्म ने कहा, इतना सुंदर सौभाग्य शुभ अवसर है, प्रभु सामने खड़े हैं। प्रभु से पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु अब मैं आपकी आज्ञा हो तो जाऊं। मुरझाया हुआ चेहरा प्रभु लेकर के खड़े हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, लखीन जलाल की मुस्कान ते नहीं बेरस वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। अरे जिनकी मुस्कान से ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिनकी मुस्कान से वेद प्रवाहित हो जाते हैं, आज वो मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के क्यों खड़े हो? अरे प्रभु जब तक मैं जाऊंगा ना तब तक आप प्रसन्न रहें। प्रसन्न हासारुण लोचन, प्रसन्न रहें आप जब तक मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा, पता नहीं कितनी कब, क्योंकि भैया इच्छा मृत्यु का वरदान है। 1-2 साल अगर नहीं गए तो मेरे को तो इतनी कभी ड्यूटी लगा दी है, और तो गड़बड़ हो जाएगा। पितामह भीष्म कहते, प्रभु ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा। अंत तो गत्वा भैया माघ का महीना आया, एकादशी तिथि आई, बुधवार का दिन आता है। पितामह भीष्म ने निवेदन किया
प्रभु जाने से पहले मैं एक दायित्व अपना हमारा अभी बचा है उसको पूरा करना चाहता हूँ। दादाजी क्या है, क्या करना है आप बताओ। पितामह कहते हैं प्रभु मैं जाने से पहले अपनी बेटी का हाथ पीला करना चाहता हूँ, उसकी विदाई करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं मरने के पहले अपनी बिटिया का विवाह कर दूं। भगवान कहते हैं महाराज विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, आपकी ये बेटी कौन से आ गई। पितामह भीष्म कहते हैं मैंने सुना है कन्यादान अवश्य करना चाहिए। मैंने विवाह भले नहीं हुआ लेकिन जो मेरी मति है ना महाराज, इसी को मैंने अपनी पुत्री मान लिया है। और इति मतिरुफो कल पिता वितृष्णा, ये मेरी मति है, इसी मति को मैंने अपनी बिटिया मान लिया है और इस मति का पति आज तक नहीं मिला। अब जाने से पहले अपनी बिटिया का विवाह करना चाहता हूँ। महाराज एक विशेषता है मेरी पुत्री की, इसमें कोई तृष्णाएं नहीं है, सब में कुछ ना कुछ तृष्णाएं होती, किसी में वित्तेष्णा पुत्तेष्णा लोक तृष्णा, लेकिन मेरी मति न तृष्णा। इति मतिरुफो कल पिता वितृष्णा, कोई भी तृष्णा नहीं है इसमें। भगवती साथ बिल्कुल सुरक्षित और साफ है। जाने से पहले अपनी बिटिया का हाथ पीला करना चाहता हूँ प्रभु। अंत दो गत्वा भैया पितामह भीष्म खड़े हैं। कथा अब हम लोग समय पर्याप्त हो गया है नहीं, आप लोग कहो महाराज 4 का टाइम दे 5 तक चलते। बोलो राधे राधे। पितामह भीष्म हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। सब चाहते हैं भैया कि जब अंत समय हमारा आए और प्रभु हमारे सामने हो।